विक्षिप्तता के समय की वाणी होती है। जब मैंने ये टिप्पणी पढ़ी तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी, समर्पित करता हूँ और यहीं से प्रारंभ होता हूँ। सुनिएगा कि कोई राजा नहीं यहाँ पर, कोई भी दीवान नहीं। वाह वाह। कोई राजा नहीं यहाँ पर, कोई भी दीवान नहीं। दीवानों की इस महफिल में कोई बहुत महान नहीं। दीवानों की इस महफिल में कोई बहुत महान नहीं। एक गीत लिखने के खातिर बेशक सारी रात जगे। एक गीत लिखने के खातिर बेशक सारी रात जगे। पागल हैं पर ये पागलपन इतना भी आसान नहीं। पागल हैं पर ये पागलपन इतना भी आसान नहीं। और 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच में रखता हूँ। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे कुल के वो सबसे बड़े रचनाकार जो इन्होंने हिंदी में कुछ लिखना पढ़ना हम लोगों को सिखाया, जिसे सहूल लेकर के हम लोगों ने सीखा। 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच में देता हूं। तमाम चुनाव आते, राजनीति की बात हुई। पिछले चुनाव में एक मेरे पास एक सज्जन आया और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हमारी पार्टी के लिए कुछ गीत लिख दीजिए, कुछ छंद लिख दीजिए, आपको कुछ पैसा मिलेगा। मुझे तुलसीदास जी की चौपाई याद आई कि हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार। हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार। तुलसी अब क्या होंगे नर के मनसबदार। तुलसी अब क्या होंगे नर के मनसबदार। तो वास्तव में रचनाकार वो होता है। सुनिएगा 4 पंक्तियां और रखता हूँ कि जग का भार उठा सकता हूँ, एहसानों का भार नहीं। सुनेगा तो भैया, जग का भार उठा सकता हूँ, एहसानों का भार नहीं। सीने में तुम गोले दागो, स्वाभिमान परवार नहीं। सीने में तुम गोले दागो, स्वाभिमान परवार नहीं। छल छद्मों से रहित अगर हो, कहे कर जहर पिला देना। छल छद्मों से रहित अगर हो, कहे कर जहर पिला देना। अहंकार से भरा तुम्हारा अमृत भी स्वीकार नहीं। अहंकार से भरा तुम्हारा अमृत भी स्वीकार नहीं। और 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच में रखता हूँ। सुनिएगा। प्रायः एक बात होती है कि जो है आप तो समझदार थे, आपको समझ जाना चाहिए। और उस समझदारी में किस किस प्रकार से आप लोग देखे होंगे, रामायण काल से लेकर के महाभारत तक एक समझदार को ही वनवास स्वीकार करना पड़ता है। 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच में रखता हूँ। स्वागत। उनका एतबार न करते तो और क्या करते। वाह। सुनिएगा एक 4 पंक्तियां। उनका एतबार न करते तो और क्या करते। यूं ही हर बार न मरते तो और क्या करते। यूं ही हर बार न मरते तो और क्या करते। मैदान जंग में जो भी थे सभी अपने थे। मैदान जंग में जो भी थे सभी अपने थे। हार स्वीकार न करते तो और क्या करते। हार स्वीकार न करते तो और क्या करते। भाई रविशंकर चतुर्वेदी जी ने कहा कि ये बताओ कि पिछली सरकारों में और वर्तमान सरकारों में तुमने क्या अंतर देखा। 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ। सुनिएगा। वो भी कल मगरूर बहुत थे, ये भी हैं मगरूर बहुत। वो भी कल मगरूर बहुत थे। हमारी स्थिति क्या है सुनिएगा कि वो भी कल मगरूर बहुत थे, ये भी हैं मगरूर बहुत। वो भी खुद से दूर बहुत थे, ये भी खुद से दूर बहुत। वो भी खुद से दूर बहुत थे, ये भी खुद से दूर बहुत। कुछ शर्तों से अनुबंधित थे,
हम जीवन के हर पल में कुछ शर्तों से अनुबंधित थे, हम जीवन के हर पल में। कल भी हम मजबूर बहुत थे, आज भी हम मजबूर बहुत, कल भी हम मजबूर बहुत थे, आज भी हम मजबूर बहुत, कल भी। जल्दी से आप दे दें। हाँ। चाय वाले हैं और चाय वालों पर कोई टिप्पणी करनी भी नहीं चाहिए। हाँ, और मैं करूंगा भी नहीं। स्वागत है, स्वागत है। वैसे जो सारा देश खा गए, तुम्हारी चाय से इनका कुछ होने वाला नहीं है। हाँ। हम सब लोग वो हैं कि अगर हम लोगों को ऐसे ही कुछ मिलता रहे तो हम लोग कुछ करने वाले नहीं हैं। जल्दी से बात भैया। आइए कुछ छंद आप लोगों के बीच में रखता हूँ, सुनिए। स्वागत स्वागत स्वागत। माता भारती की आनवान और शान हेतु जो जवान जान कुर्बान करके चले। माता भारती की आनवान और शान हेतु जो जवान जान कुर्बान करके चले। देश हेतु घर द्वार त्याग दिया परिवार जो दधीच जैसे तन दान करके चले। देश द्रोहियों के होते काले काले कारनामों का निदान करके चले। वंदना ये उनकी मैं वंदना करूंगा कभी, वंदे मातरम का जो गान करके चले, वंदे मातरम का जो गान करके चले, वंदे मातरम का जो गान करके चले। और मैं चाहता हूँ एक बार तालियां अगर बजा सकते तो बजा सकते हैं। बहुत अच्छे। आइए कुछ और पंक्तियां मैं शहीदों के चरणों में रखता हूँ, सुनिएगा। कि देश के शहीदों को नमन बार बार करो, वीर सैनिकों के परिवार को नमन है। हमारे देश में सैनिकों के शौर्य का प्रमाण मांगा गया। अगर कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पर बैठा हो जिसे सैनिकों के शौर्य का प्रमाण चाहिए, मैं निवेदन करना चाहता हूँ किसी उस शहीद के घर में जाए, उसकी वो वीरांगना पत्नी प्रमाण देगी, उसकी माँ की वो सोनी आंखें प्रमाण देगी, जिसे आज भी विश्वास नहीं हो रहा कि उसका बेटा लौट करके घर नहीं आएगा, और उसका वो यतीम बच्चा प्रमाण देगा जो आज भी इंतजार कर रहा है कि उसका पिता आएगा और उसको कहीं घुमाने ले जाएगा। तब कहता हूँ बहुत सरल है किसी के शौर्य का प्रमाण मांग लेना कि देश के शहीदों को नमन बार बार करो, वीर सैनिकों के परिवार को नमन है। पग पग में है त्याग बलिदान का प्रमाण, बलिदानियों के संस्कार को नमन है। तन हुआ तार तार बहती लहू की धार, सिंहों जैसी तेरी ललकार को नमन है। वंदे मातरम बोले आखिरी सांस तूने, राष्ट्रभक्त तेरे राष्ट्र प्यार को नमन है, राष्ट्रभक्त तेरे राष्ट्र प्यार को नमन है, राष्ट्रभक्त तेरे राष्ट्र। और चार पंक्तियां रखता हूँ। इस प्रकार के बयानबाजी क्यों होती है और ऐसे बयान लोग क्यों देते हैं, सुनिएगा। कि अब ना मिलेगा कोई दाना हंस मोतियों का, बगुले यहाँ पे ऐतराज करने लगे। अब ना मिलेगा कोई दाना हंस मोतियों का, बगुले यहाँ पे ऐतराज करने लगे। कोयलों की कूक आज मुँह हो गई है यार, और यहाँ जब से रियाज करने लगे। यार पक्षीराज तुम हो रहे विलुप्त आज, गिद्धे और बाज परबाज करने लगे। पार्थ कर्ण भीम आज सड़कों में घूमते हैं, हम तो शिखंडियों पे नाच करने लगे, हम तो शिखंडियों पे नाच करने लगे, हम तो शिखंडियों पे नाच करने लगे। और चार पंक्तियां देता हूँ, सुनिएगा। मंच का भी विशेष रूप से ध्यान चाहूंगा, हालांकि एक हाथ में चाय है और तो दिक्कत होती है ताली बजाने में, मेरा विश्वास है सुन रहे होंगे, सुनिएगा। स्वागत स्वागत। चार पंक्तियां देता हूं। ये तमाम टिप्पणियां ऐसी क्यों होती हैं कि राजनीति तो हो गई है उन्हें की रखेल यार। सुनिएगा राजेश भैया, कि राजनीति तो हो गई है उन्हें की रखेल यार, कुर्सी उन्हीं की पटरानी लगने लगी। वाह वाह वाह। किसी ने कहा राम किसी कवि की कल्पना है, किसी ने कहा गंगा एक साधारण सी नदी है। तब मैंने ऐसे लोगों को समर्पित किया, सुनिएगा। कि राजनीति तो हो गई है उन्हीं की रखेल यार, कुर्सी उन्हीं की पटरानी लगने लगी। काली माँ सिछाए ऐसे देश के भविष्य में की, काली काली सारी राजधानी लगने लगी। धरती के बोझ जब धर्म निरपेक्ष हुए, गंगा मैया उन्हें गंदा पानी लगने लगी। देश धर्म जाति और कुल के कलंकियों को कल्पना श्री राम की कहानी लगने लगी, कल्पना श्री राम की कहानी लगने लगी, कल्पना श्री राम की कहानी लगने लगी। और चार पंक्तियां आप लोगों के बीच में देता हूं। हमारे देश में तमाम आज शहीदों को, हमारे देश में महापुरुषों को भी मैंने देखा, एक महापुरुष की प्रतिमा की स्थापना की गई, उनकी जयंती मनाई गई और उस जाति विशेष के द्वारा यह शुभ कार्य किया गया।
कार्य तो शुभ था, लेकिन मुझे उनकी भावनाएं अशुभ लगी, मुझे उनकी भावनाएं अपवित्र लगी, क्योंकि हमने जो आज पूरे विश्व का था, जिसके विचार पूरे हिंदुस्तान को, पूरे विश्व को स्वीकार थे, उसे एक जाति विशेष में बांट दिया गया। क्या बात। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी, सुनेगा। स्वागत स्वागत। कि रंग रूप वेशभूषा और जाति धर्म वाली, खाइया जरूरी हो तो खाइया न पाटिए। वाह। रंग रूप वेशभूषा और जाति धर्म वाली, खाइया जरूरी हो तो खाइया न पाटिए। धर्मवाद, वंशवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, बांटना जरूरी हो तो भाइयों को बांटिए। देश है ये रखिए की और आप कालिदास, बैठे जिन डालियों में डालियों को काटिए। किंतु स्वार्थ हेतु आप इतनी तो शर्म करें, देश के शहीदों को न जातियों में बांटिए। देश के शहीदों को न जातियों में बांटिए। देश के शहीदों को। और 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच में रखता हूं, सुनिएगा। स्वागत। तमाम तरह की टिप्पणियां होती हैं। एक हमारे देश का एक नायक, आप लोगों ने देखा होगा कि जो है एक छोटे एक विमान से, तीसरी पीढ़ी के विमान से चौथी पीढ़ी के, 5वीं पीढ़ी के विमान को नीचे गिराया, और दुर्भाग्य से वो पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान में उनका विमान क्रैश हो गया। उसके बाद भाई रविशंकर चतुर्वेदी जी ने कहा, तमाम पूरे देश में बड़ी चिंता व्याप्त हुई, और भाई रविशंकर चतुर्वेदी जी ने कहा कि ये बताइए अभिनंदन जी का क्या होगा, लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। मैंने कहा देखिए, हमारे देश से जो भी दूसरे देश में गया है, बजरंगबली श्रीलंका गए थे और क्या करके आए थे, और जैसे अभिनंदन गए हैं वो भी उसी तरह से कुछ करके आएंगे। सुनिएगा, मैं उनको 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ, सुनिए। स्वागत। और उस पड़ोसी मुल्क को आप सबकी ओर से वो 4 पंक्तियां कि देंगे तुम्हें चीरे है भारत के वीर सुनो, खून होगा नदियों में नीर नहीं पाएगा। देंगे तुम्हें चीरे है भारत के वीर सुनो, खून होगा नदियों में नीर नहीं पाएगा। काट लेंगे कर और शीश तेरे भेड़ियों के, पीढ़ियों में कोई शमशीर न उठाएगा। अस्त्र शस्त्र भले मिले तुमको खैरात में, पर कुत्तों में वो जज्बा जमीर कहाँ पाएगा। भेड़ियों का झुंड सिर्फ घुसपैठ ही करेगा, वर्धमान जैसे रणधीर कहाँ पाएगा। वर्धमान जैसे रणधीर कहाँ पाएगा। वर्धमान जैसे रणधीर कहाँ पाएगा। वर्धमान। और 4 पंक्ति आप सब लोगों के विशेष रूप से निवेदन चाहता हूँ, विशेष रूप से रखता हूँ। ये हिंदुस्तानी ऐसा है जहां पर नारे लग सकते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और उसके बाद ऐसे लोगों का महिमा मंडन भी होता है और उनको चुनाव भी लड़ाया जाता है। ये केवल एक देश ऐसा है पूरे विश्व में जहां ऐसी टिप्पणी करने वाले, ऐसे नारे लगाने वालों को कोई ना कोई अपने साथ लेता है और उसका महिमा मंडन करता है। सुनिएगा, मैं ये 4 पंक्ति आप लोगों से निवेदन करता हूँ, ऐसे लोगों को महिमा मंडन बंद करिए, और ऐसे लोगों से प्रश्न पूछना जब तक हम नहीं प्रारंभ करेंगे, ऐसे लोगों को टोकना जब तक प्रारंभ नहीं करेंगे, तब तक हम अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। मैंने अगर अपने कर्तव्य का निर्वाह कर दिया हो तो आप सब लोगों से आशा करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप सब लोग भी निर्वाह करें। सुनिए, गर्दने उठे जो अब अलगाववादियों की, उठने से पहले मरोड़ देना चाहिए। गर्दने उठे जो अब अलगाववादियों की, उठने से पहले मरोड़ देना चाहिए। देश हेतु अभिशाप कोई गठजोड़ बने, ऐसे गठबंधन को तोड़ देना चाहिए। जिन पापियों के घट घाटी में छलक रहे, ऐसे पापियों के घट फोड़ देना चाहिए। राष्ट्रद्रोहियों की हड्डियों से प्रेम जिनको है, उनकी भी हड्डियों को तोड़ देना चाहिए। उनकी भी हड्डियों को तोड़ देना चाहिए, उनकी भी। और 4 पंक्तियां इस निवेदन के साथ आता हूँ, अंतिम 4 पंक्तियां रख करके अपना स्थान ले लूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप जो है अभी तक जो कसर रखे हैं, पूरी कसर पूरी करिएगा, मुझे विदा करिएगा जोरदार तालियों के साथ। सुनिएगा कि चोर भ्रष्टाचारी दुराचारियों का वास हो तो सोने की भी लंका का विध्वंस कर दीजिए। इस देश में तमाम विसंगतियां हैं, आप तमाम विसंगतियों की चर्चा करते हैं, लेकिन उस विसंगतियों के लिए केवल शासन और प्रशासन जिम्मेदार नहीं है, हम लोग भी जिम्मेदार हैं। आप लोगों ने 2-3 साल पहले एक घटना देखी होगी, नोएडा में एक सिरफिरा सरेआम दिन में एक लड़की को कैंची से गोद डालता है। लोग निकलते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको रोक सके।
दूसरे दिन एक जुलूस निकलता है मोमबत्ती हाथ में लेकर के, और उस जुलूस से भी लोग दुकानों के शीशे तोड़ देते हैं और दुकानें लूट लेते हैं। मुझे लगा कि क्या इस भीड़ में कल कोई ऐसा नहीं था जो उस वक्त सिर फिरे को रोक सकता। आज इस मोमबत्ती हाथ में आते ही इतनी ताकत आ गई कि उन्होंने दुकानें लूट ली और दुकानों के शीशे तोड़ दिए। याद रखिए भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति को जहां बोलना चाहिए था वहां अगर नहीं बोल पाए, इसलिए उनको जो है सरसैया में लेटना पड़ा है 6 माह तक, तो हम लोग तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है। हम लोगों को क्या क्या भुगतना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने वहां आवाज नहीं उठाई था, हमको बोलना चाहिए। सुनिएगा 4 पंक्तियां कि चोर भ्रष्टाचारी दुराचारियों का वास हो तो सोने की भी लंका का विध्वंस कर दीजिए। चोर भ्रष्टाचारी दुराचारियों का वास हो तो सोने की भी लंका का विध्वंस कर दीजिए। देश द्रोही कितना भी अपना सगा हो मित्र, वध्या तो उसका तुरंत कर दीजिए। व्यभिचारी चाहे क्यों न इंद्र का ही पुत्र हो, एक आंख फोड़ के जयंत कर दीजिए। जितना भी हो महान काल नेम के समान, कितना भी हो महान काल नेम के समान, संत हो तो संत का भी अंत कर दीजिए। संत हो तो संत का भी अंत कर दीजिए। संत हो तो संत का। और 4 बातें मैं अपनी बहनों के चरणों में समर्पित करता हूं और निवेदन करता हूं कि आपकी रियल लाइफ क्या है। एक बार तमाम महिला आयोग, कितने आयोग बने, अत्याचार बंद नहीं हुए। मेरी ये 4 पंक्तियां मेरी बहनें जिस दिन स्वीकार कर लेंगी उस दिन तमाम अत्याचार बंद हो जाएंगे। सुनेगा स्वागत। इंद्र ने जो छल किया सत्य सती का लिया तो पति श्राप पाके सती शीला बन सो गई। वाह। किसी का अगर शोषण होता है, कोई लड़की अगर 22 टुकड़ों में 32 टुकड़ों में कटती है तो कहीं ना कहीं दोष उसका भी होता है। तब कहता हूं जिस दिन हमने हमारी वही बहनें हो गई जो मैं इन पंक्तियों में पढ़ना चाहता हूं, उस दिन आपका त्रैलोक्य के तीनों स्वामी नहीं बिगाड़ पाए कुछ। उनको भी एक छोटा सा बालक बन करके पलने में लेटना पड़ गया। तो यहाँ का कोई भी एक दुष्ट कोई व्यक्ति आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सुनो, इंद्र ने जो छल किया सत्य सती का लिया तो पति श्राप पाके सती शीला बन सो गई। आग से जली नहीं जो पति के वियोग जली, धरती की पुत्र सीता धरती में खो गई। सत्य ने लगाया जब द्रौपदी को दांव पे तो द्रौपदी की साड़ी बड़ी और बड़ी हो गई। माता अनसुईया की परीक्षा जब होने लगी, 3 देवों से जिए तो माता बड़ी हो गई। 3 देवों से जिए तो माता बड़ी हो गई। 3 देवों से जिए तो माता बड़ी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय जय।